उसने बहुत कुछ पाया, फिर भी कुछ ना पाया। बचपन में ही कमाई पर लग गया, पर भूखा रहा। मजदूरी शुरू की तो कैद बंद का सामना करना पड़ गया। 1 रुपये की दिहाड़ी पर बाप का सहारा बना, पर 13,000 की एवज जिंदगी गवा बैठा। उसकी मासूमियत असली थी, पर मालिक जालिम मिला। सुपरस्टार बन गया, लेकिन दुश्मन पाल बैठा। 600 रुपये में बिक गया, पर लाखों की इज्जत कमाई। खूब जुल्म सहा, पर बहुत से बच्चों के लिए जुल्म की आवाज़ बना। बच्चों की आवाज़ क्या बना, कत्ल कर दिया गया। अफसोस ये कि उस कम उम्री में जुल्म और सितम सहते हुए और फिर गरीब पाकिस्तानी मेहनतकश बच्चों के हकूक़ के लिए आवाज़ उठाने और अपनी मौत के बरसों बाद तमगा शुजात पाने वाले इकबाल मसीह को पाकिस्तान में बेशतर लोग आज भी नहीं जानते। हम बात कर रहे हैं इकबाल मसीह की। 1 जनवरी 1983 मुरीद के में सैफ मसीह के घर पैदा होने वाला बच्चा, जिसका नाम इकबाल रखा गया। इकबाल के वालिद मजदूर थे और वालदा लोगों के घरों में काम करती थी। इकबाल ने एक गरीब घर में आंख खोली, जहां 2 वक्त की रोटी के भी लाले पड़े होते थे। 1986 यानी कि 1986 में सैफ मसीह अपने बड़े बेटे की शादी करना चाहता था, पर पैसे ना होने की वजह से सैफ ने एक आदमी से 600 रुपये का उधार लिया। उधार देने वाला बदबख्त अरशद एक कारपेट फैक्ट्री का मालिक था। 600 रुपये के एवज सैफ ने अपने 4 साल के बेटे को अरशद के हवाले कर दिया, जो इकबाल को काम करके कर्जा उतारना था। असल रकम के साथ साथ इकबाल को सूद भी लौटाना था। पहले साल बगैर किसी दिहाड़ी के इस मासूम जान को सिर्फ काम सिखाया गया और 1 साल बाद 1 रुपया दिहाड़ी पर काम पर लगा दिया गया। यहाँ ये सोचा जाए, एक 4-5 साल का बच्चा क्या काम कर सकता है, पर वो मालिक शायद इंसान के रूप में हैवान था, या ये कहा जाए शायद वो अपने रब को ही भूल चुका था। तभी जालिम होने की तमाम हदें पार करते हुए बेचारे इकबाल को गुलाम बना लिया। इकबाल बताता था, मुझे जंजीरों के साथ कमरे में बंद करके रखा जाता और मुझसे दिन में 14 घंटे काम करवाया जाता बगैर किसी छुट्टी के। ये वो जगह थी जहां मार ज़्यादा खाता और खुराक कम मिलती। इसी वजह से इकबाल स्टंट ग्रोथ का शिकार हो गया, यानी कि अब इकबाल का कद बढ़ना बंद हो गया था। गुर्बत के बाइस अक्सर वालिदैन चंद एवज के बदले, जो कि एडवांस में मिला करता था, अपने बच्चों को भट्टे या कालीन की फैक्ट्री पर काम शुरू करवा देते थे। ये कर्जा सूद समेत वापस करना होता था और इकबाल के वालिद पर 600 रुपये कर्जा सूद समेत अब 13,000 बन चुका था। जो बाप 600 रुपये देने की हैसियत नहीं रखता था, आज वो 13,000 कैसे देता। इकबाल को अब जुल्म सहते हुए 6 साल हो चुके थे और उसकी उम्र अब 10 साल हो गई थी। शुरू दिन से ही उसकी कोशिश होती थी कि किसी तरीके से यहाँ से भाग जाए। 2010 में इकबाल को मौका मिला और वो जुल्म की सारी जंजीरें तोड़ते हुए इस फैक्ट्री से भाग निकला। हम बात कर रहे हैं 1993 की। ये वो वक्त था जब सुप्रीम कोर्ट ने चाइल्ड लेबर को गैर कानूनी करार दिया था। ये मासूम जान इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानता था। भागने के बाद इकबाल सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचा और अपने मालिक अरशद की शिकायत की। यहाँ अगर ये कहा जाए ऐसे जुल्म के निज़ाम बगैर पुलिस की मिली भगत के नहीं चलते, तो ये गलत ना होगा। पुलिस इकबाल को पकड़ के वापस उस जालिम अरशद के पास ले गई। उस 10 साल के बच्चे का उस वक्त क्या हाल होगा, इसका आप खूब अंदाज़ा लगा सकते हैं। मेरे और आपके घर या अड़ोस पड़ोस में 10 साल के बच्चे के हाथ में जहां आज गैजेट्स हैं, वहां इकबाल के हाथ में फिर से एक बार जंजीरें थी। पर खुदा इस बार ज़्यादा मेहरबान है इकबाल पर, और चंद ही दिन में इकबाल एक बार फिर से भागने में कामयाब हो गया। इस बार इकबाल पुलिस पर तो बिल्कुल भी यकीन नहीं कर सकता था, इसलिए अब इकबाल सीधा पहुंचा बॉन्डेड लेबर लिबरेशन फ्रंट, जो कि एक इदारा था चाइल्ड लेबर के लिए। ये इदारा एक स्कूल भी चला रहा था और ये स्कूल चाइल्ड लेबरर्स की एजुकेशन पर काम कर रहा था। इकबाल सब कुछ छोड़ के इस स्कूल में दाखिल हो गया और 4 साल का कोर्स सिर्फ 2 साल में मुकम्मल कर लिया। कद में छोटा जुल्म के अंबार ने इकबाल को एक मजबूत इंसान बना दिया था। वो जानता था किसको कैसे डील करना है। इकबाल का अब अगला हदफ था उन बच्चों की आज़ादी के लिए जिनसे ज़बरदस्ती काम लिया जा रहा था।
मैं खुद ये सोचने पर यहाँ मजबूर हूँ, एक 11 साल का बच्चा और सोच क्या उमदा। इकबाल इस उम्र में वकील बनने के ख्वाब देख रहा था ताकि वो बच्चों के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दे। जो जुल्म के पहाड़ उस पर टूटे वो अब किसी और पर ना टूटें। इकबाल की कहानी अब बहुत ज़्यादा मशहूर हो गई थी। ये पाकिस्तान की तकरीबन हर शहर में जाके बच्चों की आवाज़ बना। अपनी मेहनत से इसने 3000 पाकिस्तानी बच्चों को कैद से छुड़वाया। ये वो वक्त था जब सोशल मीडिया तो नहीं था, पर अखबारात, रसाले और टीवी पर इसके किस्से आम हो गए थे। दुनिया भर से इकबाल को लेक्चर देने के लिए बुलाया जाता था। 11 साल की उम्र में इकबाल को रीबॉक ह्यूमन राइट्स का इनाम दिया गया। बॉन्डेड लेबर लिबरेशन फ्रंट इदारा जो एहसान उल्ला खान चला रहा था, इस इदारे ने इकबाल का हाथ न छोड़ा। वो बच्चा जो 4 साल की उम्र में कैद में था अब हीरो बन चुका था। कारपेट माफिया के खिलाफ खूब बोलता था। चाइल्ड लेबर की आवाज़ क्या बना। कुछ जालिम लोग एक 12 साल बच्चे के दुश्मन बन गए क्योंकि इकबाल की वजह से ये माफिया अब बेनकाब हो रहा था। 16 अप्रैल 1995 रात के 8 बजे जब इकबाल अपने दोस्तों के साथ मुरीद के में साइकिल चला रहा था। उम्र सिर्फ 12 साल थी। किसी बदबख्त ने गोली मार के इकबाल को कत्ल कर दिया। 12 साल के बच्चे का कत्ल, यहाँ मैं ये कहने पर मजबूर हूँ, ये इंतहाई डरपोक लोग थे जो एक मासूम से डरते थे। इकबाल को मारने में कारपेट माफिया का ही हाथ था जो पहले भी ऐसे कत्ल करते रहे हैं। इकबाल का कत्ल एक बहुत बड़ी खबर थी। पाकिस्तान भर में मुजाहिरे हुए, लेकिन इकबाल मसीह अब दुनिया से जा चुका था। अगर यहाँ ये कहा जाए इकबाल को पाकिस्तान से ज़्यादा शोहरत बाहर के मुल्क में हासिल हुई तो ये गलत ना होगा। कहीं इकबाल के मुजस्मे लगाए जा रहे थे तो कनाडा की तंजीम ने इकबाल की मेहनत को देखते हुए उसके नाम से चैरिटी फ़ंड शुरू किया हुआ था। कहीं इकबाल पर किताब लिखी जा रही थी तो कहीं इकबाल के नाम से स्कूल बन रहा था। यहाँ ये सवाल किया जाए, क्या आप या आपके बच्चे इकबाल मसीह के नाम से वाकिफ़ हैं? क्या इस मुल्क में इनाम हासिल करने के लिए मरना ज़रूरी है? इकबाल, तेरी कौम का इकबाल खो गया। माजी तो सुनहरा था मगर हाल खो गया। वो रोब, वो दबदबा, वो कमाल खो गया। वो हुस्न बेमिसाल, वो जलाल खो गया। डूबे हैं जवाबों में मगर सवाल खो गया। इकबाल, तेरी कौम का इकबाल खो गया।